हेलो फ्रेंड, आज से जो है अमरेंद्र मैथ चैनल में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। और आज से हम लोग देखिए आर्य सवाल के सभी प्रश्नों को वन बाय वन सीखेंगे और लॉजिकल मेथड से हम लोग को सीखना होगा। तो देखिए आर्य सवाल हर लोगों के लिए एक जो है पसंदीदा बुक है। कम समय में हम लोग अर्थमेटिक पर अच्छा कमांड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए और थ्री राइटर आर्य सवाल थ्री राइटर अगर किताब हो तो किताब जो है इसे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं। तो देखिए आर्य सवाल का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है। तो ये जो है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो है जातीय मान स्थानीय मान पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन को बताऊंगा पता चल जाएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि 4, 8, 7, 6, 2, 3 में 7 का स्थानीय मान क्या है। मतलब क्वेश्चन में आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है, स्थानीय मान तथा जातीय मान। देखिए दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अब बहुत सरल सा है, एक बार लिखते हैं 4, 8, 7, 6, 2, 3। स्थानीय मान का मतलब होता है आप जैसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब पूछा गया किसका, 7 का। तो 7 के सामने 7 को लिख देना है और 7 के बाद कितना अंक दाहिना तरफ है। देखिए 1, 2, 3, तो आपको 3 जीरो का दे देना है। तो आपका जो है ये स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान जो है देखिए आपका हो गया। अब कहता है जातीय मान, फिर 7 का ही, देखिए 7 का और फिर 7 का जो है जातीय मान। तो जातीय मान जो होता है जिस अंक का पूछा जाएगा, जैसे 10 गो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब दोनों का अंतर मतलब घटाव। तो घटाव तो सब लोग जान रहे हैं, 7,000 में अगर हम 7 घटाएंगे तो 6993 होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया 6993, सी नंबर ऑप्शन। तो सेम क्वेश्चन देखिए आपका जो है दो उसी पर आधारित है। इसको एक बार दो बार रिपीट करिएगा, बनाकर देखिएगा, आप बना सकते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, एक बना देता हूँ 2 नंबर जो है। तो अब कहता है सेम उसी तरह का क्वेश्चन देखिए 5, 2, 7, 4, 3, 5। देखिए 5, 2, 7, 4, 3, 5 एक संख्या है में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर का मतलब घटाव। हमेशा याद रखिए अंतर का मतलब घटाव। तो अब जो है देखिए फिर एक बार लिखते हैं 5, 2, 7, 4, 3, 5। अब 7 का पूछा, फिर देखिए 7 के सामने बोले थे लिखने के लिए 7 को उतार देना है। कई अंक, 3 अंक, दाहिना तरफ 3 जीरो पड़ गया। एक बार पूछा गया 3 का, तो 3 के सामने 3 उतारिए, 0। अब ये दोनों का यहाँ 7 का जो है स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान सेम देखिए क्वेश्चन जो है। तो अब घटाने पर यहाँ 70 आ गया, यहाँ 69 आ गया, 6970। इस तरह से 1, 2 नंबर। एंड तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। 7 देखिए क्वेश्चन लिखते हैं
तीसरा नंबर 9, 7, 4, 8, 7, 3 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है 9, 7, 4, 8, 7, 3, खुद सोचिए यहाँ पर जो है 7 के बाद कई अंक 1, 2, 3, 4 किधर? तो ये दाएं तरफ एक 7 और है, देखिए 7, ये दोनों को घटाने के बाद, ये दोनों घटाने के बाद जो अंतर आएगा यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा ठीक से दिखाई देगा। तो 30, 6, 9, 9 इस तरह से 3 क्वेश्चन आपका देखिए सोल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पलक झपक के आपको बना लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चौथा नंबर में क्वेश्चन में आता हूँ जो है, चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए अब इकाई मान संबंधित क्वेश्चन है, हर कोई इकाई मान का क्वेश्चन समझते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर, देखिए 4 से शुरू होगा और हम लोग इकाई मान से संबंधित क्वेश्चन 11 तक पढ़ेंगे, 4 से 11 तक। अब इकाई मान का थोड़ा सा कंसेप्ट को सीख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 7 पर पावर, एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिख देता हूँ। तो 7 पर पावर दिया गया है 105। तो देखिए इकाई मान में जो है कंसेप्ट है, लेकिन एक बेसिक पहले भी समझना है और थोड़ा सा क्वेश्चन को बता देता हूँ कि कोई भी पावर हो, कितना हो अंक रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पावर को 4 से ही भाग लगाना है। तो चलिए 105 जो पावर है 4 से भाग लगाएं, 4 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। अब ये 7 पर पावर 1 लिखकर इकाई मान ज्ञात करना है, तो 7 होगा, जो कि आपका राइट आंसर मिल गया। अब अगर इसी को 4 से बिल्कुल कट जाता, सपोज करते कि 7 पर पावर सेम इसी तरह का होता 24, तो 24 क्या है? ये 24 जो है 4 से डिविजिबल है, विभक्त होगा, यानी शेष नहीं बचेगा। ऐसा स्थिति में आपको 7 पर पावर जब कट जाए तो 4 रखना है। तो 7 पर पावर 4 का मतलब 7 4 बार गुना 2401, इकाई मान आपका ये हो गया इकाई मान। तो इस तरह से आपका जो है इसका बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 0 पर पावर कोई भी इकाई मान होगा, सिर्फ 0 पर पावर यानी 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकृत संख्या, यहाँ प्रकृत संख्या लिख देते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि संख्या रिपीट करेगा, उसका इकाई मान 0 ही होगा। 1 पर पावर n मतलब प्रकृत संख्या कोई भी रहेगा तो इकाई मान 1 ही होगा। 5 पर पावर कुछ भी रहे 0 छोड़कर, सब में 0 छोड़कर, इकाई मान 5 ही होगा। 6 पर पावर कोई भी इकाई मान रहे तो 6 ही होगा। ये सब आप लोग को पहले से पता होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। अब इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट को समझना है। अगर 2 पर पावर है 4n तो इकाई मान 6 होता है, एकदम याद रख लीजिए, समय बचाना है तो याद रखना पड़ेगा। 8 पर पावर 4n आ गया तो भी आपका 6 होगा। अगर 3 पर पावर 4n है तब आपका 1 होगा। एंड 7 पर पावर 4n है तो भी आपका 1 होगा। एक तीसरा कंसेप्ट जो है 4 पर पावर सम संख्या, 4 पर पावर सम संख्या का इकाई मान जो होगा, देखिए 4 पर पावर सम विषम तो ये 6 होगा।
और 4 पर पावर अगर विषम आ जाए तब आपका इकाई मान 4 ही होगा। सेम इसी तरह से आपका जो है 4 और एक संख्या बदलता है 9, तो 9 पर पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई मान 1। 9 पर पावर विषम तो इकाई मान जो होगा 9। इस तरह से इकाई मान पावर वाला में आपको चलता है। तो अब जो है क्वेश्चन आपका जो है चौथा पांचवा सेम है। छठा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन जो है 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 का इकाई मान क्या होगा। क्वेश्चन देखिए सरल है, इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। सेम 95 को 4 से भाग लगाएं, बचेगा क्या, तो 3 शेष बचेगा। 7 पर पावर 3 माइनस 3 पर पावर 2। इस तरह से जो है आपको 7 पर पावर 3 का मतलब 343 अब माइनस 3 तिया 9, इस तरह से आपका 334 हुआ। इकाई मान 4 हुआ, तो आपका राइट आंसर इसका 4 होगा। अब अगला एक क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन कहता है 81 गुने 82 गुने 83, इस तरह से डॉट 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 आपका चला गया 89 तक। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल संख्या लिखा गया 81 82 83 84 85 86 87 88 89। तो अब आपको जो है आपको 83 के बाद 84 आया होगा, 84 के बाद 85, जैसे 5 आ गया असम संख्या हो गया, तो अब इकाई मान 0 हो गया। इकाई मान 0 हो गया, इसलिए इसका आंसर 0। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 8 नंबर लिख देता हूँ। 8 नंबर जो है तो 8 नंबर में जो है यहाँ पर हो जाएगा 274 गुने 318 गुने 377 गुने 313 इकाई मान। तो 4 को लेना है, 8 को लेना है, 7 को लेना है, 3 को लेना है। तो 4 8 32 के 2, 2 7 14 के 4, 4 3 12 के 2 जो है इस तरह से आंसर आपका 2 आ जाएगा जो है। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए। 9 सेम क्वेश्चन था, 10 इसी तरह के था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। 13 नंबर, चलिए 11 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें हम लोग का समझना है। तो ये आपका जो 11 नंबर में कहता है 499 गुने 459 है, सॉरी 459 है क्वेश्चन में, और 46 है गुने 28 स्टार लगा हुआ है, गुने 484 है। 484 है जो है 484 है। तो अब जो है यहाँ पर इकाई मान इसका दे चुका है 2, ये इकाई मान 2 है। अब जो है यहाँ पर 9 गुने 6 गुने स्टार गुने 4 का इकाई मान 2 लाना है। तो देखिए 9 छक 54 के 4, 4 चौका 16 के 6, 6 दूनी 12 और 6 7 42। अब ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन में 2 नहीं दिया, 7 दिया, तो आपका आंसर 7 हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 11 नंबर देख लिए। 12 कैलकुलेशन है, 13 कैलकुलेशन, 14 15 ये सब कैलकुलेशन है।
16, 17, 18, 19, 20। अब हम लोग का क्वेश्चन देखना है 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 24 नंबर। तो क्वेश्चन का मज़ा लेते रहिए, ज़रूर इसको रिपीट करिए। हर क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडल चेंज होगा, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन आ गया 112 गुने 112 गुने 5 पर पावर 4। अब जो है थोड़ा इसका हम लोग को कंसेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगर कोई संख्या को 5 से गुना करना हो तो 5 को लिखेंगे 10/2। अगर 5 पर पावर 2 है तो इसे आप लिखिएगा 25। 25 को लिखेंगे 100/4। अगर 5 पर पावर 3 है तो इसे लिखेंगे 125, जिसको लिखेंगे 1000/8। अगर 5 पर पावर 4 है तो लिखेंगे 1000, यानी 40 10,000/2 पर पावर 4 16। तो अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट के अनुसार 112 गुने 5 पर पावर 4 का मान यहाँ से लिख लेते हैं 10,000 अब बटे 16। देखिए 16 का टेबल तो आना ही चाहिए। 16 सत्ते बरियोतल से 7 पर कई जीरो, 4 जीरो है। इस तरह से 24 नंबर बन गया खटाखट। ये सब मैक्सिमम 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलिए 24 के बाद जो हम लोग है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए 1014 गुने 986 जो है। तो अब ये जो है ये लिखिएगा 10 मतलब 1000 प्लस 14। इसको लिखिएगा 1000 माइनस 14। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित लिख देते हैं। तो अब देखिए कितना आसानी से आंसर ला सकते हैं। ये 1000 गुने 1000 करना होगा तो इसको 10 लाख हो जाएगा गुना करने पर। चलिए पहले इसको हम स्क्वायर इस तरह से लिख देते हैं। 14 के स्क्वायर यहाँ देखिए। अब जो है ये 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो माइनस 196। अब यहाँ से देखिए घटाना भी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 200 में से घटाएंगे तो यहाँ 004। यहाँ से 2 निकालने का मतलब 1000 में से 2 निकला तो 998। इस तरह से आपका जो है आंसर आएगा 998 और 004 जो आपका है। इस तरह से आपका आंसर आएगा जो है 200 घटा 998,000। यहाँ हो गया कितना 1000, 1000 में से 200 घटा तो 804, कितना 804 हैं। ये आंसर मिला आपका जो है। तो इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इधर सब इसी तरह का क्वेश्चन है। 26, 27, 28, 29, 30 सब उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए। थोड़ा सा जो टेक्निक वाला क्वेश्चन है 32 नंबर आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है 587 से गुना करना है 999 को। तो ये तो 587 है। ये क्या है, ये 1000 से एक कम है। इसका मतलब 587 पर 3 जीरो दीजिएगा, कई जीरो 3 जीरो, माइनस 587 घटाइएगा। 1000 जब निकाल लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 586। 1000 में 587 घटाइएगा तो 413। इस तरह से आंसर फटाफट आप निकाल सकते हैं जो है। तो चलिए आपका 32, 33 क्वेश्चन सेम था। 34 की तरह भी हम लोग बनाए थे जो है। 35 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो है 12,846 12,846 गुने लिखिएगा 593 प्लस
फिर आपका है 12,846 गुने 407। देखिए ये ए बी प्लस ए सी, ए कॉमन बी प्लस सी। तो अब 12,846 कॉमन लिए। अब ये दोनों जो संख्या है इसको जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर 1,000 आएगा। 1,000 का मतलब 3 जीरो। तो बताइए ये सब कितना देर का है? मैक्सिमम 15-10 सेकेंड में नहीं बनाए तो समय आपका निकल गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है 1307 गुने 1307। देखिए इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसको मोटा मोटी आप स्क्वायर पर भी सेटिंग कर सकते हैं। इसको जो है 1300 प्लस 7, तो ये जो है 1300 प्लस 7 के होल स्क्वायर है। तो देखिए सते ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग, सते 49 जो है। अब देखिए 13 91, 91 दूनी 182, तो 182 पर डबल जीरो। फिर जो है 73 है 169, 169 पर 1 2 3 4। जोड़ने की बारी आएगा। दो अंक जोड़िए। देखिए 2 अंक 2 अंक 2 अंक, 2 जीरो क्रॉस, तो 49 के 49 लिख दीजिएगा। अब फिर 2 अंक जोड़िएगा तो यहाँ तो कब कुछ है नहीं, ये 2 अंक आ जाएगा और यहाँ 2 अंक आ जाएगा, तब लिखाएगा 82। अब जो है बचा कितना? देखिए 4 अंक बैलेंस कर रही है। 1 9 1 10, 10 के 0 16, तो 16 1 17, 170170849। देखिए डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से आप जोड़ के बैलेंस कर सकते हैं जो है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से 38 नंबर है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इस तरह से 1399 गुने 1399, तो 1399 गुने 1399 जो है। देखिए बहुत आसानी से हम लोग सीख रहे हैं, और कोई भी कितना हो कमज़ोर स्टूडेंट है बिहार इंडिया के कोई भी कोना में, सभी को बताइए, आसानी सीखेंगे। हर क्वेश्चन सीखेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना हमने सीखा जो है। तो इस तरह से जो है हम लोग सीख सकते हैं बहुत आसानी से, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। तो देखिए अब जो है 1400 -1 है। अब 1400 -1 के स्क्वायर लगाना है। सेम प्रोसेस आ गया। तो अब जो है